सुप्रभात छात्रों। इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत खंड के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ को पढ़ेंगे, जो पाठ नंबर 2 पर है। इस वीडियो में हिंदी के कक्षा 12 के संस्कृत खंड के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ को पढ़ेंगे। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, देखिए पाठ। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से उवाच कहा। याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी का नाम है मैत्रेयी, और मैत्रेयी से उन्होंने कहा, मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, उदास्यन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। उदास्यन ऊपर जाने वाला हूँ, अहम मैं, अस्मात् इस, स्थानात् स्थान से, अस्मि माने हूँ, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। मतलब क्या है? जैसे 4 आश्रम माने जाते हैं व्यक्ति के जीवन में: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इस समय ऋषि याज्ञवल्क्य वानप्रस्थ आश्रम में है। उनकी पत्नी का नाम मैत्रेयी है और उनकी दूसरी पत्नी है जिसका नाम कात्यायनी है। तो वो कह रहे हैं कि मैं अब इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात अपने वानप्रस्थ आश्रम को छोड़ करके संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ या संन्यास आश्रम ग्रहण करने वाला हूँ। इसलिए ततो, इसलिए, अनया ते ततः ते अनया, ततस्ते अनया, ततः माने तब, ते माने तुम्हारा, अनया माने इस, कात्यायनी से विच्छेद यानी बंटवारा, करवाणी माने करवा दूं, इति माने इस प्रकार। तब तुम्हारा इस कात्यायनी से बंटवारा करा दूं। 2 पत्नियां हैं, दोनों के लिए संपत्ति का बंटवारा करा दूं, इस तरह से उन्होंने कहा। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, यदि इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्। यदि इयं, यदि माने यदि, इयं माने यह, सर्वा पृथ्वी सारी पृथ्वी, वित्तेन माने धन से, पूर्णा स्यात् पूर्ण हो, भरी हो। यदि ये सारी पृथ्वी धन से भरी हो, तत् किम, तत् माने तब, किम माने क्या, तेन माने उससे, तेन अहम अमृताम, तेन अहम अमृताम, इसमें 3 शब्द हैं, तेन अहम अमृताम। तेन माने उससे, अहम माने मैं, अमृताम माने अमरता को, श्याम इति प्राप्त हो जाऊंगी। क्या उससे मैं, उसने कहा यदि सारी पृथ्वी का धन भी अगर मुझे मिल जाए तो क्या मैं अमरता को प्राप्त हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति, नेति माने न और इति, न इति, न माने नहीं, इति माने इस प्रकार। उसने कहा नहीं। तो याज्ञवल्क्य ने ना में उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, उन्होंने और आगे कहा, यथैव उपकरण बताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैव जैसा कि, उपकरण बताम, यथैव उपकरण बताम, जैसा कि, उपकरण बताम माने साधन संपन्न लोगों का, जीवनम माने जीवन होता है, तथैव वैसा ही, ते माने तुम्हारा, जीवनम स्यात् जीवन होगा, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। जैसा कि साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा।
यानी साधन संपन्न लोगों का जीवन के जैसा जीवन तुम्हारा हो जाएगा। अमृतस्य, यह है अमृतत्वस्य तु नास्ति वित्तेन इति। अमृतस्य तु, अमरता तो नास्ति माने ना आशा, ना यह नाशास्ति, न माने नहीं, यह न आशा अस्ति, न माने नहीं, आशा माने आशा, अस्ति माने है, वित्तेन माने धन से। ऐसा यहाँ अमरता की तो धन से आशा नहीं की जा सकती, यानी कि धन से अमरता की आशा नहीं की जा सकती या धन के द्वारा अमर नहीं हो सकते। सा मैत्रेयी उवाच, उस मैत्रेयी ने कहा, उस मैत्रेयी ने कहा, येन अहम न अमृताम श्याम किम अहम तेन कुर्याम। येन माने जिससे, येन अहम, येन माने जिससे, अहम माने मैं, जिससे मैं, नामृताम न माने नहीं, अमरताम माने अमरता को, श्याम माने होंगी या जिससे मैं अमर नहीं होंगी, किम अहम क्या मैं, तेन माने उसका, कुर्याम माने करूँगी, जिस चीज़ से मैं अमर नहीं होंगी या जिस धन से मैं अमर नहीं होंगी मैं उसका क्या करूँगी। यदैव भगवान केवलम अमरत्व साधनम, अमृतत्व साधनम जानाति, यदेव, यदि एव, यदि, भगवान आप, भगवान का मतलब है यहाँ पर आप, केवलम केवल, अमृतत्व साधनम अमरता के साधन को, जानाति जानते हो, यदि आप अमरता के साधन को जानते हो, तदेव में ब्रूहि, तदेव तब ही, मैं माने मुझसे, ब्रूहि माने कहो, यदि आप अमरता के साधन को जानते हो तब आप मुझे बताओ कोई बात अमरता के साधन के लिए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया न सती त्वम, प्रिया माने प्रिय, न माने मेरी, हमारी, सती माने हो, त्वम माने तुम मेरी प्रिय हो, तुम मेरी प्रिय हो। प्रियम भास से, प्रिय ही भास से बोलती हो, तुम मेरी प्रिय हो, प्रिय ही बोलती हो। एहि आओ, उपविश बैठो, व्याख्यास्यामि व्याख्या करता हूँ, ते माने तुम्हें, अमृतत्व साधनम अमरता के साधन की, आओ तुम्हें अमरता के साधन की व्याख्या करता हूँ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, न वा अरे मैत्रेयी, वा माने अथवा, न माने नहीं, अरे माने अरे, मैत्रेयी मैत्रेयी, अथवा नहीं मैत्रेयी, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, पत्यु माने पति की, कामाय इच्छा के लिए, पति प्रियो भवति पति प्रिय होता है, भवति माने होता है, न यहाँ पर पहले आ गया तो इस लाइन का अर्थ होगा पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता, पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु अपनी ही, कामाय इच्छा के लिए, आत्मनस्तु अपनी ही, कामाय इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता बल्कि अपनी ही इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। नैवा और नहीं, अरे और नहीं, जायाया कामाय जाया प्रिय भवति, जायाया माने पत्नी की, कामाय कामना के लिए, इच्छा के लिए, जाया प्रिया भवति पत्नी प्रिय होती है। ऐसे ही पति को भी पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिय भवति, अपनी ही इच्छा के लिए, आत्मनस्तु वै कामाय अपनी ही इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है। नैवा अरे और नहीं, पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय
पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवति। पुत्र की और धन की इच्छा के लिए, पुत्र की और धन की इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। पुत्र की और धन की इच्छा के लिए पुत्र धन प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वै कामाय, अपनी ही इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। अपनी ही इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। नैवारे मैत्रेयी, और नैवारे और न ही सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवति। सबकी इच्छा के लिए, सर्वस्य माने सबकी, कामाय इच्छा के लिए सर्वम प्रियम भवति, सब कुछ प्रिय होता है। सबकी इच्छा के लिए सब प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रिय भवति, अपनी ही इच्छा के लिए, अपनी ही इच्छा के लिए सर्वम प्रियम भवति, सब कुछ प्रिय होता है। अपने लिए सब कुछ प्रिय होता है। तस्मात्, इसलिए, आत्मा वा अरे मैत्रेयी, अथवा इसलिए आत्मा, अरे मैत्र इसलिए कहा है अरे मैत्रेयी, इसलिए आत्मा द्रष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थ देखने के लिए, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है, निदिध्यासितव्यश्च, च माने और, निदिध्यासितव्यश्च ध्यान करने योग्य और ध्यान करने योग्य है। अरे मैत्रेयी, इसलिए आत्मा ही देखने योग्य है, देखने के लिए सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन, निश्चित ही, आत्मनः निश्चित ही अपने दर्शन के द्वारा, आत्मदर्शन के द्वारा, इदं सर्वं विदितं भवति, यह सब कुछ विदित होता है, यह सब कुछ जाना जाता है। ये पाठ है आपका। पाठ का नाम आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, हिंदी कक्षा 12 की हिंदी के संस्कृत खंड के दूसरा पाठ है ये, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। इसका जो अगर कोई वर्क होगा, अभ्यास कार्य होगा, वो आपको बाद में कराया जाएगा। धन्यवाद।